आज़ादी के समय से लेकर अब तक उस पे काश्तकारी कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने हमारी ज़मीनों के ऊपर सरकारी विभागों को नाम आवंटन कर दिया है। वो तो 50 साल से बैठे हैं, कई 70 साल से बैठे हैं। सरकार ने जो नियम बनाया है कि भाई जो जमीन जिसकी है उनकी जमीन है, अभी सरकार बोल रही है जो जमीन है वो हमारी है। और अनिश्चितकालीन महापड़ाव जारी रखेंगे। तो जब तक हमारी मांगे मान ली नहीं जाती, किसान की भूमि जो है वो असली जमा पूंजी है उसकी, किसान उसी से पला है, बड़ा है और देश का अन्नदाता है। उसके साथ ये कुठाराघात जो सरकार कर रही है, हम इसको कतई सहन नहीं करेंगे। केवल मिला है तो बिल्कुल ये हमें झूठा धोखा ही मिला है कि हो जाएगी, कब होगी या सा झलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। डीडवाना कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने आज महापड़ाव है किसान कस्टोडियम भूमि ने लेर, क्योंकि वो मामलो बहुत पुरानो है और आप बात करा क्योंकि कई पीड़ित लोग आए उड़ा है, तो आप पीड़ित लोगों बात करा कि पूरा कई मामलो है, क्योंकि महापड़ाव में इस क्षेत्र का मारवाड़ रीजन का नेता भी आ रहा है और बताया जा रही है कि कल हनुमान बेनीवाल भी आ रहा है। तो डीडवाना जिला कलेक्टर के सामने महापड़ाव है और महापड़ाव में काफी संख्या में जगह भी लोग है, बायोड़ा है और अपन साथ में भी जगह की जमीना सीज करी है। तो कहीं पूरा कहीं मामलो आज महापड़ाव भी है। मामला ये है कि आज आज़ादी के समय जब विभाजन हुआ देश का, उस समय हमारे पूर्वज जो थे कुछ यहाँ से देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए और कुछ यहाँ रह गए। जिनकी जमीनें थी वो अब तक हमारे पास हैं। जब वो छोड़कर यहाँ से गए, उस समय से लेकर अब तक वो जमीनें हम उस पर काबिज हैं। हमने मकान बना रखे हैं। आज़ादी के समय से लेकर अब तक उस पर काश्तकारी कर रहे हैं। और अभी तुगलकी फरमान जारी करते हुए जिला कलेक्टर ने हमारी जमीनों के ऊपर सरकारी विभागों को नाम आवंटन कर दिया है। किसी को सदर थाना में आवंटित कर दिया है, जबकि वहाँ मौके के ऊपर फसल खड़ी थी, हम काश्तकारी कर रहे थे। खड़ी फसल के उपरांत उन्होंने हमारे खेतों के खिलाफ जाकर हमारे खेतों के ऊपर आवंटन कर दिया। और आवंटन किसी खेत को तो दिया है सदर थाने में, किसी खेत को दिया पुलिस अन्वेषण ब्यूरो में, किसी खेत को दे दिया उन्होंने गृह रक्षा में, किसी को दे दिया यातायात पुलिस थाने में। और जो जमीनें पीछे पड़ी हैं, सड़क पर नहीं है, मौके की जमीनें नहीं है, उन जमीनों को उन्होंने गौचर में डाल के क्षतिपूर्ति हेतु आवंटन अच्छा कर खान दिया। साहब, मतलब आप लोग कहना है कि जबकि मौके में जमीन है बन, मतलब कोई सदर थाना भी आवंटित करवा दी, कोई और डिपार्टमेंट है भी आवंटित करवा दी, आपकी जमीन मौका में थी? मौके जैसे यहाँ से कलेक्टर से निकलते ही लगभग 10 से किलोमीटर दूर है, वहाँ आज भी हमारी तारबंदी है, हमारी मेड़बंदी है, पट्टियाँ गाड़ी हुई है, हमारी फसल अब भी वहीं खड़ी है। हमने बाजरे की फसल वहाँ खड़ी है, अभी तक गड़बी नहीं काटी है। उसके बावजूद उन्होंने कल जिला कलेक्टर ने उसका आवंटन कर दिया और एक ही कचरे को 3 डिपार्टमेंट में आवंटित कर दिया अलग अलग तरीके से। उसके सामने जो कचरे हैं उसको सदर थाना में दे दिया। उसके खिलाफ हमने दिनांक 27 तारीख को यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने ही बहुत बड़ा आयोजन रखा था, आम सभा रखी थी और उन्होंने हमें काफी संख्या में यहाँ लोग आए थे। काफी नेता हमारे को यहाँ समर्थन देने के लिए आए थे कि हम आपके साथ हैं, आपकी 1 इंच भी जमीन जाने नहीं देंगे। इस दौरान हमने कलेक्टर साहब से वार्ता की तो उन्होंने कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं दिया और यही कहा है कि जो शिवाचक जमीनें हैं उसका हम आवंटन करेंगे और हम जब तक सरकार से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक हम इसका किसी को प्रकार की इसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते। तो उसी दिन सांसद अमराराम जी, पूर्व विधायक बलवान जी पूनिया और काफी संख्या में डीडवाना विधायक चेतन जी डूडी, पूर्व विधायक डीडवाना के, और मुकेश जी भाकर लाडनू विधायक, इन सब ने मिलकर यह तय किया कि 10 तारीख को यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर महापड़ाव का आयोजन करेंगे और अनिश्चितकालीन महापड़ाव जारी रखेंगे। तो जब तक हमारी मांगे मान ली नहीं जाती तब तक हम ये महापड़ाव जारी रखेंगे और यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे, यहीं बैठेंगे, क्योंकि किसान की भूमि जो है वो असली जमा पूंजी है उसकी, किसान उसी से पला है, बड़ा है और देश का अन्नदाता है। उसके साथ ये कुठाराघात जो सरकार कर रही है, हम इसको कतई सहन नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, करते रहेंगे जब तक हमारे खेतों के आवंटन जारी कर, जो सरकार ने पट्टे जारी किए हैं उन्हें जब तक निरस्त नहीं किया जाता है और जो आवंटन हो चुके हैं उनको निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक हम ये धरना महापड़ाव जारी रखेंगे। तो खान साहब, आपकी सरकार को कहीं मांग है? सरकार के से हमारी यही मांग है कि लगभग 78 से 80 सालों से जो हमारा कब्जा है और जिन खेतों में हम काश्तकारी कर रहे हैं
उनका नियमन आवंटन हमारे हक में किया जाए, हमें उसकी खातेदारी दी जाए और उनकी वास्तविक कब्जादारों की पहचान कर उन्हें उनके हक में खातेदारी दी जाए। जब तक ये हमें सरकार से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता या हमारे हक में खातेदारी नहीं दी जाती, तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। तो खान साहब, जगह वर्तमान विधायक है आपके डीडवाना यूनुस खान, भी आपने कोई आश्वासन वगैरह दिए है? डीडवाना विधायक से हम लगातार 1.5 साल से जब ये मामला चला था, पहले असावा जी यहाँ कलेक्टर थे, उस समय सरकारी जमीनें घोषित कर करके उन्होंने बोर्ड लगा दिए थे चारों ओर और सरकारी भूमि उसको घोषित कर दिया था। हमारे अतिक्रमणों को तोड़ा जा रहा था, हमें कोई बिना नोटिस दिए। तब से लेकर अब तक हम लगातार विधायक जी से इस बारे में अवगत करवाते रहे, उनके पास जाते रहे और उनसे हर बार हमारा समाज का डेलीगेशन जाता रहा। उन्होंने भी कई बार सरकार से बात भी की, ज्ञापन भी दिए, लेकिन इसका कोई ठोस समाधान हमें अब तक नहीं तो मिला है और नहीं कोई ठोस आश्वासन मिला है। केवल मिला है तो बिल्कुल ये हमें झूठा धोखा ही मिला है कि हो जाएगी, कब होगी ये हमें कोई निश्चित अभी तक कुछ भी बात हमें ठोस लिखित में नहीं मिला है, नहीं मौखिक मिला है कि आपका काम तब हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमें केवल झांसा ही मिला है। खान साहब, अगर आपने अच्छे भी आप आज माँ पड़ाव है, अगर आपने न्याय नहीं मिलियो तो अगलो पड़ाव कहीं हुई आप? हमने ये तय किया है यहाँ बैठकर कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती और सरकार से कोई लिखित आदेश या सरकार के नुमाइंदों के द्वारा जब तक हमसे कोई बात करने के लिए आएगा और हमें हमारी मांगों पर जब तक सहमति नहीं बनती, तब तक हम यह आंदोलन जारी रखेंगे। आगे की रूपरेखा हमारे जो किसान संघर्ष समिति और अखिल भारतीय किसान सभा है वो मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। तो बासा आज माँ पड़ाव है बड़ो, कहीं न्याय मिलने की आशंका है? अब देखो, दुनिया ज्यादा इकट्ठी होगी तो होगा, दुनिया में बिखरा हो जाएगा तो नहीं होगा। नहीं, मतलब सरकार सही कर रही है क्यों आपके साथ में? सरकार तो सही काम कर रहा है। पुराने साल से बैठे लोग, उनका नाम नहीं है तो उनको निकाल रहा है, तो सही कहाँ है? वो तो 50 साल से बैठे हैं, कई 70 साल से बैठे हैं। सरकार ने जो नियम बनाया है कि भाई जो जमीन जिसकी है उनकी जमीन है, तो पिछली सरकार ने ये बोली है, अभी सरकार बोल रही है कि जो जमीन है वो हमारी है। तो सरकार क्या करती है उनको क्या पता। तो आपकी बात सरकार को कहीं मांग है? मांग तो यही है, जो जमीन जिनकी है उनकी दे दो, जो बाकी जमीन है सरकार की तो उसमें कोई जो सरकार का योजना बनाना है तो बनाओ आप, मना थोड़ा कर रहा है। तो अबार में पीड़ित था माँ पड़ाव में आंकी भी जमीन है, बता रहे हैं कि भूख हड़ताल करा, अनशन मार बैठा क्योंकि मान न्याय मिलना चाहिए, माँ की जमीन मान वापस देनी चाहिए। वो पिछला 1.5 साल वो मामलो चल रहे।